नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पैरालिसिस क्यों होता है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर हम बात करें कि लकवा जो हो जाता है वो किन कारणों की वजह से देखने को मिलता है, क्यों हो जाता है, क्या है इसका कारण, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारणों के बारे में। अगर पैरालिसिस की समस्या को जानना है, समझना है, तो इससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कारण है जिसकी वजह से पैरालिसिस जैसी एक गंभीर समस्या का सामना किसी अच्छे खासे चलते फिरते व्यक्ति को करना पड़ता है। असल में जब हम किसी को देखते हैं तो वो हमें देखने में ठीक दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां घर कर चुकी होती हैं और जब वो बीमारी अपना एक बड़ा यानी विकराल रूप ले लेती है तो उसका ही एक रिजल्ट देखने को मिलता है पैरालिसिस। जी हाँ, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी चोट लग गई है जो ठीक नहीं हो रही है, कहीं पर फुंसी हो गई, सेप्टिक हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, वो चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, इवन आप लगातार दवा भी खा रहे हो, उसके बाद भी आपके हाथ पैरों पे झंझनाहट रहती है, खुजली होनी शुरू हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये सारे के सारे लक्षण किस चीज़ के होते हैं? ये होते हैं आपके बढ़े हुए शरीर में शुगर लेवल के। अगर किसी भी व्यक्ति के शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसको अपने शरीर में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे पैरालिसिस का क्या लेना देना, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। मैं समझाता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको सबसे पहले रूट कॉज यानी जड़ को समझना जरूरी है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को शुगर हुआ है और उसके शरीर में शुगर लेवल बढ़े हुए हैं यानी ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर में क्या चेंज होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है यानी जो खून होता है वो काफ़ी पतला होता है, ऐसा मान लीजिए पानी की तरह। लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़े रहते हैं तो वो हमारी बॉडी के द्वारा कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, सेल्स के द्वारा कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड के साथ ही पूरे शरीर में फ्लो करना शुरू कर देते हैं और जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है यानी जो ब्लड जितना पतला है उसको उतना पतला नहीं रहने देते, वो उसको गाढ़ा बना देते हैं। आप इसको कुछ ऐसा समझें जैसे पानी है, कितना पतला होता है, लेकिन अगर आप लगातार उसमें चीनी डालते जाएं, उसे घोलते जाएं तो वो चाशनी बनता जाता है और गाढ़ा होता जाता है। ठीक उसी तरीके से एक इंसान के, एक व्यक्ति के शरीर में खून गाढ़ा होता चला जाता है और जब खून गाढ़ा होता चला जाता है तो एक समस्या और देखने को मिलती है कि अगर कहीं पर भी हल्का सा खून किसी वेन में, किसी आर्टरी में चिपक गया तो वहां पर खून का थक्का बन जाता है। देखने में वो बहुत ही महीन, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है और ब्लड के फ्लो के साथ किसी दिन अगर वो वहाँ से छूटा तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देता है और हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स होती हैं जो बहुत पतली होती हैं। जैसे अगर आप सोचो आँख के अंदर जो नसें हैं वो कितनी छोटी साइज़ की होती हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो दिमाग है उसमें जो नसें हैं वो भी काफ़ी छोटी और बड़ी दोनों ही तरीके की होती हैं। जब ब्लड फ्लो होता हुआ हमारे दिमाग में जाता है और वही खून का थक्का किसी बारीक नस में फंस जाता है तो वो क्या करता है, आगे खून को जाने नहीं देता है और जब हमारे दिमाग में आगे खून नहीं जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है उस व्यक्ति को। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन को जो फ्यूल देता है यानी हमारे ब्रेन को जो काम करने की शक्ति देता है वो ब्लड देता है। और ब्लड कैसे देता है? क्योंकि ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमारा दिमाग चल रहा होता है। जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और वहाँ के सारे टिश्यू डेड हो जाते हैं। यही कारण है पैरालिसिस का। लेकिन अगर पैरालिसिस का कारण ब्लड क्लॉट है तो यहाँ पर एक व्यक्ति को बचाने के जो चांसेस होते हैं वो 90% तक होते हैं। जी हाँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, उन्हें जितना जल्दी हो सके एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पर MRI की सुविधा उपलब्ध हो। मैंने MRI क्यों कहा? क्योंकि जब आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे और डॉक्टर उनका MRI करेंगे तो ये जांच की जाती है कि व्यक्ति को पैरालिसिस किस कारण से हुआ।
क्लॉट की वजह से हुआ या ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज एक दूसरा कारण होता है पैरालिसिस का, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक की वजह से यानी खून के थक्के की वजह से पैरालिसिस होता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो थक्का होता है दिमाग में जो किसी नस में फंसा हुआ था वो डिल्यूट हो जाता है और ब्लड फ्लो वापस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पैरालाइज्ड होने से यानी लकवा मारने से बचाया जा सकता है, बशर्ते 4 घंटे से पहले ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को सही हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उसका एमआरआई कराया जा सके और सही चीज़ों का पता लगाया जा सके। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेस्ट के द्वारा एमआरआई की रिपोर्ट में अगर पता चलता है कि व्यक्ति को जो पैरालिसिस हुआ है वो खून के थक्के की वजह से नहीं, ब्रेन हेमरेज की वजह से यानी दिमाग में किसी नस के फटने के कारण हुआ है, तो वहाँ पर ये वाला ऑप्शन डॉक्टर्स के पास नहीं होता है। असल में इसका क्या कारण है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारे जो दिल है उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो कराने के लिए, जिसकी वजह से जो फ्लो होता है ब्लड का वो भी बढ़ा हुआ होता है। और इस बढ़े हुए फ्लो के कारण अगर दिमाग की कोई नस जिस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है अगर वो फट जाती है तो वहाँ के सारे टिश्यू डेड हो जाते हैं और काम करना तुरंत बंद कर देते हैं। और इस बंद करने के कारण ही लकवा यानी पैरालिसिस की समस्या एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। तो यदि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस यानी लकवा अगर ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ है तो वहाँ पर उसकी रिकवरी के लिए एक दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और उस ट्रीटमेंट को बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली दिमाग में शुरू कर दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग का जो हिस्सा डेड हो गया है उस हिस्से के काम को हमारा दिमाग दूसरे हिस्से को ट्रांसफर करता है, यानी हमारे दिमाग को दोबारा से ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हमें बोलना है, खड़े होना है, हाथ चलाना है, बैलेंस बनाना है, खाना खाना है, यानी सारी ट्रेनिंग दोबारा। तो जब किसी व्यक्ति को पैरालाइज होता है तो आप देखते हैं कि पहले 5 से 6 महीने में उस पेशेंट के अंदर रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है कि शुरुआत में पेशेंट जो है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता, कुछ भी खा नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, हिल नहीं पाता, लेकिन 4 से 5 महीने में वो अपना बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, कुछ बोलना सीख जाते हैं। ये क्यों हो पाता है? ये हो पाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण। लेकिन 5 से 6 महीने बाद ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो हो जाता है। इसके बाद हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को हमें बूस्ट करना होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, चालू रखने के लिए। तो इसके लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी मेडिसिन एलोपैथी में नहीं है जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करे। यकीन नहीं है, आप हैरान हो रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार में या जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको पैरालिसिस का अटैक हुआ, जैसे लकवा हुआ था, आप उसकी मेडिसिन लीजिए, गूगल कीजिए और चेक करिए कौन सी मेडिसिन किस काम की है। आप उनके रिजल्ट्स को पढ़कर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसमें जो आपको मेडिसिन मिलेगी वो खून को पतला रखने की मिलेगी, आपको विटामिन्स वगैरह के डेरिवेटिव्स मिलेंगे, प्रोटीन वाली उसमें कुछ मेडिसिन मिल जाएंगी, शक्ति देने वाली जो हम कहते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्ट करे, एनहांस करे या उसमें हेल्प करे। इसी वजह से एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट पैरालिसिस पेशेंट के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर उसी के दूसरी तरफ हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो एक व्यक्ति के न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक पेशेंट के अंदर काफ़ी बदलाव, काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलता है। अगर आपके मन में यहाँ पर कोई सवाल आ रहा हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपके पास पूछने के 2 तरीके हैं। या तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से सीधा अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे अपना प्रश्न लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर
किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो उसके क्या कारण होते हैं, तो उसका कारण होता है हाई शुगर या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आने से आप बचाना चाहते हैं, या कोई भी एक ऐसा पेशेंट है जो कहता है शुगर ही तो है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, थोड़ा सा हलवा खा लेते हैं और वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके, जो ये कहते हैं कि शुगर बढ़ने से क्या होता है, सब बढ़िया तो चल रहा है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि अभी बढ़िया चल रहा है। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को स्वस्थ रख के बढ़िया चलाना चाहते हैं तो अपने शुगर को कंट्रोल करें, अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ताकि आप एक स्वस्थ, अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।